अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण संबंधी समिति के अध्यक्ष और सीतापुर से भाजपा सांसद राजेश वर्मा अपने समिति के सदस्यों के साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर उन्हें बधाई दिया है, साथ ही उन्हें धन्यवाद भी ज्ञापित किया है। ये धन्यवाद क्यों ज्ञापित किया है, पूरा क्या मामला है, इस समय आई इंडिया से सीधे जुड़ चुके हैं सीतापुर के सांसद और अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति के अध्यक्ष राजेश वर्मा जी। उन्हीं से जानते हैं। आपसे आज आप प्रधानमंत्री जी से मिले हैं और आपके साथ समिति के सदस्य भी थे, तो क्या पूरा मामला था सर? एक्चुअली अभी प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया। जो नीट में करीब 20 वर्षों से जो लंबित मामला था, ओबीसी को आरक्षण नहीं मिल पा रहा था नीट में, जिससे हमारे ओबीसी के वीकर सेक्शन के लोग डॉक्टर बनने में उनको लाभ नहीं मिल पा रहा था। हम लोगों की चिर प्रतीक्षित मांग थी और इसको लेकर के अभी हम लोगों ने अपने ओबीसी कमेटी के एजेंडे में भी रखने का काम किया था। अगली बैठक में हमने नीट का एक विषय रखा था, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उसके पहले ही ओबीसी को आरक्षण दे करके बहुत बड़े तबके को 50-55% जो आबादी है ओबीसी की, उसको वो लाभ देने का काम किया है। उसी के संबंध में हम उनको धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए समय मांगे थे और आज उन्होंने हमको अपना बहुमूल्य समय दिया। हम अपने कमेटी के सदस्यों के साथ उनके चैम्बर में जाकर के मिले, उनको बधाई दिया, उनको धन्यवाद ज्ञापित किया और उनको यह भी धन्यवाद ज्ञापित किया कि ओबीसी के 27% आरक्षण को बहाल करने के साथ साथ जो आपने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% जो आरक्षण दिया है, उसके लिए भी हमारी कमेटी हृदय से आपका धन्यवाद ज्ञापित करती है, आपका आभार व्यक्त करती है। और बहुत ही अच्छे माहौल में उनसे आज मुलाकात हुई। उन्होंने बहुत ही खुले मन से आज हम लोगों से बात भी किया और 13 तारीख के बाद उन्होंने हम लोगों को यह निर्देशित किया है कि गरीब कल्याण योजना में जो हमारे पूरे देश में कार्यक्रम चल रहे हैं, अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के अपना पूरा समय और पूरा ध्यान गरीबों के कल्याण के लिए लगाएं। वो हम लोगों को निर्देश भी प्रदान किए हैं। यही बातें आज हम लोगों ने उनसे कही है। तो प्रधानमंत्री जी ने निर्देशित किया है सांसद जी को कि आने वाले समय में वो गरीबों के कल्याण के लिए आप समय लगाएं पूरा। ये बताइए सांसद जी, आप आज प्रधानमंत्री जी से जब आप मिले हैं, उसके बाद कैसी ऊर्जा महसूस करते हैं? उनके कार्यों को लेकर तो आप बखूबी जानते ही हैं, लेकिन मुलाकात के बाद एक ऊर्जा मिलती है, वो कैसी ऊर्जा मिली आपको? स्वाभाविक रूप से जब किसी बड़े नेतृत्व से बात होती है, बड़ा नेतृत्व का आशीर्वाद मिलता है, तो मन में एक जिज्ञासा भी बढ़ती है। उनके आशीर्वाद का प्रभाव भी मन मस्तिष्क पर पड़ता है और आज उन्होंने जिन जिन बातों को हम लोगों के सामने रखा है, निश्चित रूप से हाउस बंद होने के बाद पूरी ऊर्जा के साथ हम लोग क्षेत्र में जाएंगे, पिछड़े वर्ग समाज में पहुंच करके इस बात को घर घर गांव गांव पहुंचाएंगे कि प्रधानमंत्री जी ने कितना महत्वपूर्ण काम किया है। आप लोग उनके कृतज्ञ बने, उनको आभार व्यक्त करें और घर घर शिक्षित समाज में चर्चा करें कि इस ओबीसी वर्ग को कितना बड़ा काम उन्होंने लाभ दिया है। ये काम हम लोग करने वाले हैं। सांसद जी, अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति के कार्यों को अगर हम आम जन तक पहुंचाना चाहें, तो आप चूंकि अध्यक्ष हैं और बड़ा पद है ये भारत सरकार की ओर से, इनमें कौन कौन से ऐसे कार्य होते हैं जो आप संपादित करते हैं? देखिए, पिछड़ा वर्ग कल्याण संबंधी संसदीय समिति का सिर्फ उस प्रकार से काम है जैसे SC/ST कमेटी है। वो पूरे देश में SC/ST का कहाँ पर लाभ मारा जा रहा है, कहाँ पर उनको लाभ नहीं मिल पा रहा, कहाँ उनके रिजर्वेशन के साथ छेड़छाड़ हो रही है, उसी तरीके से यह पिछड़े वर्ग कल्याण संबंधी महत्वपूर्ण कमेटी है। इसमें भी हम लोग पूरे देश के केंद्र सरकार के जितने भी विभाग हैं, इन सब विभागों की हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं। समय समय पर जैसे जैसे हम लोगों को पिछड़ा वर्ग कल्याण संबंधी जितने भी ज्ञापन आते हैं, जैसे आपके एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूं कि मेरे सामने ओबीसी एम्प्लॉइज इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज ऑन 15/2/2018 का एक एजेंडा हमारे पास है। ये लोग एजेंडा लेकर के आए थे और हमको पूरा दिया है कि SBI में किस तरीके से ओबीसी के रिजर्वेशन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और ओबीसी के अधिकारियों और कर्मचारियों को
प्रताड़ित करने का काम उच्च वर्ग के अधिकारी ऊपर कर रहे हैं। यह विषय हम लोग इन कमेटियों में रखते हैं और इस विषय को हम लोग कमेटी में अधिकारियों को बुला करके ये पूछते हैं कि जब एक आरक्षण अधिकार हमको मिला है तो उस आरक्षण को आप ईमानदारी से हमको क्यों नहीं दे रहे। तो इसी प्रकार के काम, उनके कल्याण संबंधी, उनकी हर तरीके से संरक्षा सुरक्षा की गारंटी, जो संवैधानिक व्यवस्था में हमको अधिकार मिला है, उसी अधिकार के तहत हम अधिकारियों को बात भी करते हैं और हर विभाग के सेक्रेटरी को भारत सरकार के बुलाते हैं और उस विभाग की पूरी समीक्षा भी करते हैं। सांसद जी, आपने आई इंडिया से बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।